कृष्ण में अद्वितीय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज के सुसमाचार हमारे सामने एक कंगाल विधवा की कहानी सुना रही है। और प्रभु यीशु इस विधवा के प्रति अपने विशिष्ट ध्यान दौड़ाए और उन्होंने जो कार्य किया उसको सराहनीय करते हैं। आइए एक घटना पर क्या शिक्षा हम प्रत्येक के लिए छिपा है उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालें। प्रभु यीशु हम पिछले सप्ताह में हम देख के आएंगे तो प्रभु यीशु गलीलिया से यरूशलेम के आर अपने दुख भोग के लिए पहुंच रहे हैं। अभी यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। अभी वहाँ जो घटना हो रही है, प्रभु यीशु अपने विशेष ध्यान डालकर और निगरानी करते हुए हर एक चीज़ को देखते आ रहे हैं। वहाँ पर जब प्रभु यीशु गिरजाघर में हैं या सिनागोग कहते हैं, प्रार्थनालय में थे, यरूशलेम मंदिर में थे, वहाँ पर शास्त्रियों को देखते हैं। जैसे पिछले सप्ताह हम एक शास्त्री के बारे में देखे थे। वो शास्त्री कौन है? जो पढ़े लिखे, कानून का पढ़े लिखे लोग हैं, विशेषकर तोरा का 613 नियम को उन लोग अच्छे से जानने वाला व्यक्ति लोग हैं। लेकिन इन शास्त्रियों में अधिकांश लोग जो प्रभु यीशु ने जो आज बता रहे हैं, पढ़िए सेंट मार्को के सुसमाचार अध्याय 12-38 को पढ़िए, 38 और 29 को। उन लोग वास्तविक स्थिति कैसे है, उन लोग कैसे व्यवहार करते हैं, उसको प्रभु यीशु देख के नजर डाले, निगरानी किए और उसका वर्णन करते हैं। थोड़ा पढ़िए। हाँ, प्रभु यीशु अभी शास्त्रियों को जिनको देखा, उनसे देखने के बाद उन पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लबाते बहन कर टहलने जाना और बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृह में प्रथम आसनों पर और बोझों में प्रथम स्थान पर विराजमान होना। हाँ, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। हमारे भारत देश में राजनीतिक लोग यही करते हैं, नेता लोग यही करते हैं। उनको बहुत पसंद है, सम्मान के खोज में हैं और उनको प्रोग्राम में बुलाना है, और प्रोग्राम में बुलाएंगे तो उनको डीजे बजाकर और है ना क्या बैंड बजाकर उनको स्वागत करके जाना है। उसमें कुछ भी कमी हो गया उसको नुस्ख निकाल कर वो बोल दिया, मेरे को बुलाकर अपमान कर दिया। इसी प्रकार करने वाले केवल आज नहीं है, 2000 वर्षों के पहले ऐसे भी लोग रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु उनसे सावधान रहने के लिए कहते हैं। और उन लोग और भी क्या कार्य करते हैं उसी को हम आगे सुनते हैं। वे विधवाओं की संपत्ति चढ़कर कर जाते हैं। विधवाओं का संपत्ति को उन लोग कैसे भी कोई भी तरीका से अपना लेते हैं। जिस प्रकार कोई भी नियम बनाकर हमारे हस्तों का पूरा जंगल को सरकार अपने तरीके लेकर जिसको देना है दे देते हैं, इसी प्रकार का कार्य करते हैं। लेकिन दिखावा के लिए लंबी लंबी प्रार्थना करते हैं। दिखावा के लिए सरकार लोग भी लंबे लंबे बातें करते हैं। अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, वो कहता है इन लोग आएंगे, सत्ता में आ जाएंगे तो आदिवासी का मिलने वाला आरक्षण को कदम कर देंगे। कौन बोलने वाला कदम कर रहा है? हर वो बोलता है फलना आ जाएंगे सत्ता में, उन लोग क्या कर देंगे,
आरक्षण के कदम कर दे। आरक्षण का कदम करने वाला कौन है? बोलिए ना, कौन? हाँ, सत्ता में जो है उन लोग आरक्षण के कदम करने वाले हैं। इसीलिए उन लोग का क्या है, दिखा के लिए उन लोग लंबे लंबे प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे करने वालों को ईश्वर कहा है, उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेंगी जो हमारे विरोध काम करने वाले, लंबे लंबे बातें करते लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं करते आदिवासी भाई लोगों। और आप लोगों को आदिवासी नहीं भी घोषित करने के लिए उन लोग तैयार है। ये भी चीज को आप लोग जान रहे हैं। इसी चीज को जान रहे हैं तो उसी के अनुसार आप लोग, लेकिन वैसे करने वालों का आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कैसे लड़ेंगे वो भगवान जानता है। लेकिन आप लोग के विरोध कैसे काम करें उसको मैं जानता हूं। उनको कठोर दंडाज्ञा मिलेंगी, इस चीज को मैं जानता हूं। इस चीज को मैं जानता हूं, जो हमारे लोगों के विरोध, हित के विरोध जो लोग कार्य कर रहे हैं, भले उनके हाथ में अधिकार है, भले उनके हाथ में है ना, सत्ता में है उन लोग, किसी भी तरीका से ईवीएम को प्रयोग कर और कोई भी अपना अपने लोगों को बड़े बड़े बातों को बैठा कर उन लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं। केवल वो इस दुनिया में हो सकता है, आने वाला दुनिया में और उसी दुनिया में ये परलोक में उनको कोई अधिकार नहीं होंगे, कोई अधिकार नहीं होंगे। उनके सभी अधिकार छीना जाएंगे, सभी अधिकार छीना जाएंगे और उनको कठोर दंडाज्ञा मिलेंगे। इस बात को मैं हिम्मत से बोल सकता हूं क्योंकि ये बाइबल का वचन है, ईश्वर का वचन है। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और आगे यहाँ पर ये बात हो गया, प्रभु यीशु शास्त्री लोग कैसे उनको निगरानी किए और उनके बारे में प्रभु यीशु जो बताना है बता दिए। तुरंत प्रभु यीशु उसका नजर है ना, दान पेटी वहां रखा हुआ है, दान पेटी में कैसे लोग पैसा डालते हैं, है ना। कभी लोग पर्स से निकालेंगे, निकालने के बाद 500, 200, 100 बीच में रहेगा 10 रुपया निकाल के, है ना, ऐसे डालने वाले लोग देखे होंगे। और बहुत सारे लोग जितना भी था उसमें चलो सबको डाला होगा पैसा, लेकिन उसको मालूम है मेरे पास घर में पैसा है, मैं थोड़ा से लेके आया इसको डालने वाले। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु उसको भी सारे नहीं करते, बहुत से धनी बहुत से दे रहे थे, उसके भी प्रभु यीशु अपने दृष्टि में, अपने नज़र में ले लिए यहाँ पर। और एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अद्देल अर्थात 1 पैसा डाल दिया। तो ये डाल दिया। इसी स्त्री डालने के पहले बोल सकती है, ये क्यों प्रभु यीशु बता रहे हैं? नियम था, जो लोग कमाते हैं, मतलब 60 रुपया कमा रहे हैं तो 1 रुपया ईश्वर के लिए अर्पित करना है। अभी ये 60 रुपया उसके पास भी नहीं था, फिर भी जो 1 रुपया जो मंदिर के लिए चढ़ाना है, उस कानून को वो पालन करते हुए वो आकर अपने चढ़ा दिया। चढ़ाने के पहले ये स्त्री ऐसे भी कर सकती थी। हे भगवान, तुम्हारे लिए आंखों नहीं है क्या? देख शास्त्री लोग क्या नियम बना के रखे हैं, जो मेरे जीवन का 1 पैसा है उसको भी आप दान करने के लिए बोल के बुनबुना सकती थी, लेकिन वो बुनबुनाया नहीं। लेकिन उन्होंने उनको जो कार्य किया उसको प्रभु यीशु समझ पाया, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है। इसलिए इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा। प्रभु यीशु वहीं पर उस घटना का देखकर तुरंत अपने शिष्यों को कुछ शिक्षा देना पसंद किया। इसलिए वो कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, खजाने में पैसे डालने वाले में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है। कैसे सबसे अधिक हो सकता है? क्यों अधिक डाला है? हाँ,
डाल दिया, उसके अनुसार आगे आगे कैसे रहना है, कहाँ से पैसे आएंगे, किससे मैं सब्जी खरीदूंगी, किसके हम आज का किराना सामान खरीदूंगी, ये सब का चिंता उनके पास नहीं रहा। इसीलिए वो ईश्वर पर निर्भर रख के जो भी है मैं ईश्वर को दे दूंगा, ईश्वर करेगा, ईश्वर मेरे लिए मदद करेगा, मैं उस पर निर्भर रहता हूँ। भले मैं नियम के अनुसार जो मुझे चढ़ाना है मैं चढ़ा देता हूँ। किस पर निर्भर रहकर? ईश्वर पर निर्भर रहकर। तो ईश्वर पर निर्भर रहकर उस स्त्री अपने सब कुछ दे दिए। तो आइए एक घटना को हम जाने। अभी हमें क्या सीखना है, इसी घटना से हम क्या अपनाना है। क्यों आज कलीसिया ये 32वां रविवार में इसी विधवा की कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत करने का मकसद क्या है? मकसद यही है, पहले घटना से हम अपने जीवन में दिखावा के लिए कुछ भी नहीं करना है। इसी चीज को हमको सीखना है। जो भी करें किसके लिए हम करें? ईश्वर के लिए करें। वह हम बहुत सारे चीज को ईश्वर के लिए नहीं करते हैं। बहुत सारे चीज को हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने पत्नी और पति के खुश करने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को हम हमारे ऑफिस में रहने वाले हमारे मैनेजर हो या प्राचार्य हो या कोई भी अधिकारी हो, उनको खुश करने के लिए हम कर लेते हैं। इसलिए प्रभु यीशु उन सभी चीज़ों को त्याग करने के लिए बताते हैं, उसी से दूर रहिए। ऐसे उन लोग क्या है, प्रभु यीशु क्या कहते हैं, ये सब उन्हें पसंद है, लेकिन पसंद तो है, लेकिन नतीजा क्या निकलेंगे? बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेंगी। ऐसे हम करेंगे हमारे लिए बहुत दंडाज्ञा मिलेंगी। इसीलिए हम दिखावे के लिए हम कुछ भी नहीं करें, क्योंकि हम दिखावा करेंगे तो सबसे पहले जानने वाला कौन है? ईश्वर है। ईश्वर हमारे अंतरतम को जांच करता है, जानता है। इसीलिए हम दिखावा के लिए कुछ ना करें। और विधवा जैसे जीने के लिए सेंट फ्रांसिस सब असीसी जब वो इस धरती में थे, पृथ्वी में थे, वो अपने शिष्यों को जो अपने समाज में थे उनको केवल जो कपड़ा पहने उसी से ही उनको बाहर भेजते थे। सुसमाचार का प्रचार करना या सामाजिक सेवा करना करते थे। और कहा जाता था उनके पैंट में पॉकेट भी नहीं रहता था। पॉकेट रहने से क्या हो जाता है, हम लोग कुछ रखने के लिए पसंद करेंगे। तो इसी प्रकार वो अपने चेलों को बेचते थे। क्योंकि कारण क्या था? क्योंकि ईश्वर पर पूर्ण रूप से निर्भर रहना। इसीलिए प्रभु यीशु बताते हैं, देखो आकाश के पक्षियों को देखो, ना उन लोग क्या करते हैं, ना बोते हैं, ना लूटते हैं, फिर भी ईश्वर उनके लिए क्या कर देता है? व्यवस्था कर देता है। और आप लोग उस पक्षियों से भी अधिक 100 गुना हम बड़े हैं। ईश्वर हमें जो ज्ञान बुद्धि हमें दिया है उसको हमारे पालतू जानवरों को नहीं दिया, जंगल में रहने वाले जानवरों को नहीं दिया, पशु पक्षियों को नहीं दिया। हमें उससे हम लोगों को ही सृष्टि के मुकुट के रूप में बनाया ईश्वर ने। सृष्टि के मुकुट है हम लोग, ईश्वर का सृष्टि का मुकुट है। इसलिए ईश्वर पशु पक्षियों को और सभी जानवरों को देखभाल कर देंगे तो हमें और भी देखभाल करेंगे। और इसीलिए प्रभु यीशु हमसे अपेक्षा करते हैं, जो भी है ईश्वर को दे दो, ईश्वर इन रिटर्न में हम सबों को दे देंगे। हाँ, हम सबों को उसी प्रकार हमको जो आशा करते हैं, हमें जो मिलना है वो मिल जाएंगे। इसी चीज़ को मदर तेरेसा कहीं भी कोई भी देश में अपना समाज को स्थापना करना है तो पहले टबरनाकल को है ना, संदूक को पहले स्थापना कर देंगे, वहाँ
प्रभु यीशु का उपस्थिति का सामना करने के बाद उसके बाद अपने सिस्टर लोगों को वो लेके जाएंगे वहाँ रहने के लिए, ताकि वहाँ प्रभु यीशु पहले उपस्थित हो जाए, जो हमारा प्रोवाइडर है, जो हमारा प्रोविडेंस है, वही है हमारे देने वाला ईश्वर। इसीलिए इस विधवा के कहानी से प्रभु यीशु हमें यही बताते हैं, हम अपने जीवन में प्रतिदिन ईश्वर पर निर्भर रहकर, हो सकता है हम लोग की कुछ योजना होगा, फिर भी हम जो भी योजना है, ये ईश्वर मेरी योजना आपके योजना के होना चाहिए। अगर मेरी योजना आपका नहीं हो, फिर मेरी योजना का आपके योजना के अनुसार बना दीजिए। मैं प्रतिदिन आपके इच्छा के अनुसार हमें जी सकें। इसलिए प्रभु यीशु अक्सर कहते हैं, मैं अपनी पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आए हैं। इसलिए क्रूस में मरने के टाइम पर ये प्रभु यीशु ये कहते हैं, सब कुछ पूरा हो चुका है। क्या पूरा हो चुका है? जिसको शिष्य बनाना था शिष्य बना दिया हूँ, जो चमत्कार करना था चमत्कार कर दिया हूँ। वही है क्या? नहीं, फिर क्या है? ईश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए आए थे। इसीलिए वो कहते हैं इट इज फिनिश्ड। आपकी इच्छा जो था मैं उसका पूरा कर लिया हूँ। इसीलिए आइए प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज की घटना हम अपने लिए नहीं जीना है, अपने लिए जीने वाले कठोर दंड आज्ञा पाएंगे। हम किसके लिए जीना है? ईश्वर के लिए जीना है। किसके समान जीना है? इस विधवा के समान जीना है, क्योंकि ये विधवा जानते हैं मेरे पास जो है उसको मैं ईश्वर के दान पेटी में डाल दूं, ईश्वर मुझे किसी भी तरीका से मुझे जो जरूरत है उसे मुझे ईश्वर प्रदान करेगा। इसलिए कहा जाता है इंग्लिश में, जब ईश्वर एक दरवाजा बंद कर देता है, कहीं ना कहीं कोई खिड़कियों को खोल देता है। When God closes one door, He opens another. दूसरा दरवाजा या दूसरा कोई खिड़की हमारे लिए ईश्वर खोल देता है। इसीलिए आइए हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करें और इस विधवा के समान हम अपने जीवन को ईश्वर पर निर्भर रहकर आगे बढ़ने के लिए हम प्रयास करें, ताकि हम ईश्वर के प्रिय जन बन सकते हैं। आमीन।